भक्त बंधुओं, आज यदि कोई भी भक्त इस पावन कथा को केवल एक बार भी सच्चे मन से सुन लेता है तो वही क्षण उसके जीवन को भाग्यशाली बना देता है। आज की ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं है, ये कथा कर्मों को बदलने की शक्ति रखती है। जो भक्त इसे अंत तक सुनता है, उसकी अधूरी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। उसके जीवन के दुख अपने आप दूर होने लगते हैं। भक्त बंधुओं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कथा की शुरुआत श्रद्धा से की जाए, उसे बीच में छोड़ देना जाने अनजाने किया गया सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए भक्त बंधुओं, यदि आपने इस कथा को सुनना आरंभ किया है तो इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भक्त धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कथा को पूर्ण करता है, उसके परिवार पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। तो आइए भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत कीजिए, सांसों में भक्ति भरिए और इस पावन कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनने का संकल्प लीजिए। भक्त बंधुओं, चलिए इस कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों और घने वृक्षों की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम गांव था, जिसे लोग शांतिपुर के नाम से जानते थे। उस गांव की मिट्टी में एक सोंधी सी महक थी और वहां के लोगों के हृदयों में सादगी का निवास था। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। इस झोपड़ी में सौम्या नाम की एक अत्यंत सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला रहती थी। सौम्या का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उससे एक बार मिल लेता, उसके मन को एक अपूर्व शांति का अनुभव होता था। सौम्या के पति का नाम गिरधारी था। गिरधारी एक साधारण किसान था, जिसका शरीर धूप में तपकर कुंदन की तरह दमकता था। वो स्वभाव से बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उन दोनों का जीवन बहुत वैभवशाली नहीं था। उनके पास न तो सोने चांदी के आभूषण थे और न ही रेशमी वस्त्र, लेकिन उनके पास संतोष का वो धन था जिसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी तरसते थे। सौम्या और गिरधारी की पूरी आजीविका खेती की उपज पर ही निर्भर थी। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसे वे अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। गिरधारी दिन भर खेत में पसीना बहाता और सौम्या घर के कार्यों के साथ साथ गिरधारी का हाथ बटाती थी। सौम्या के जीवन का केंद्र बिंदु भगवान शिव थे। उसके हृदय में भोलेनाथ के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि वो अपनी हर सांस में शिव का नाम महसूस करती थी। उसकी दिनचर्या किसी कठिन तपस्या से कम नहीं थी। जब सारा संसार गहरी निद्रा में मग्न होता, तभी सौम्या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी। वो अंधेरे में ही कुएं से शीतल जल भरकर लाती और स्नान करने के पश्चात आंगन में तुलसी के पौधे के पास और अपने छोटे से पूजा घर में दीप प्रज्वलित करती थी। उसके पास एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर वो प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से जल अर्पित करती थी। वो बेलपत्र, चंदन और अक्षत चढ़ाकर घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करती। पूजा के समय उसकी आंखों से भक्ति के जो अश्रु गिरते, वे शिवलिंग का अभिषेक करते थे। सौम्या केवल पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि वो शिव कथाओं की अनन्य अनुरागी थी। काम करते करते वो मन ही मन भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करती और गांव में जब भी कहीं सत्संग या कथा होती, वो अपना सारा काम समय से पूर्व निपटाकर वहां अवश्य पहुंचती। उसे शिव पुराण की हर एक कथा कंठस्थ थी। पूजा और कथा श्रवण के पश्चात वो अत्यंत तन्मयता के साथ घर के काम करती, गिरधारी के लिए प्रेम से भोजन तैयार करती और अपने इकलौते बेटे मोनू की देखभाल करती। मोनू अभी छोटा था और सौम्या उसे लोरी के स्थान पर शिव के भजन सुनाकर सुलाती थी। गिरधारी भी अपनी पत्नी की इस अटूट भक्ति को देखकर सदा प्रसन्न रहता था और उसे कभी ईश्वर की राह से नहीं रोकता था। उस वर्ष की बात है जब प्रकृति बड़ी मेहरबान थी। गिरधारी ने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई थी। उसने दिन रात एक करके खेत की जुताई की, उत्तम बीज डाले और समय समय पर सिंचाई की। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। देखते ही देखते पूरा खेत सुनहरी बालियों से लहलहाने लगा। जब हवा चलती तो गेहूं की वे बालियां मानो संगीत की धुन पर नृत्य करने लगती थी।
गिरधारी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वो रोज सुबह खेत पर जाता और अपनी फसल को निहार कर गर्व से भर जाता। उसे विश्वास था कि इस बार की उपज उनके जीवन के सारे अभाव दूर कर देगी। वो मन ही मन योजनाएं बनाने लगा कि फसल बेचकर वो सौम्या के लिए एक सुंदर साड़ी लाएगा और मोनू को अच्छी शिक्षा दिलाएगा। एक दिन जब सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं, सौम्या भी गिरधारी के साथ खेत देखने गई। लहलहाती फसल को देखकर सौम्या का हृदय भी गदगद हो उठा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा कि हे महादेव, आपने हमारी मेहनत देख ली, आपने हमारे परिश्रम को सफल कर दिया। आप बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। गिरधारी ने भी सौम्या की बात का समर्थन किया और दोनों ने मिट्टी को माथे से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद किया। उस दिन उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो किसी दिव्य ज्योति से कम नहीं थी। उनके मन में संतोष था कि अब आने वाले दिन सुखद होंगे और उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वे दोनों खुशी खुशी घर लौटे और रात को बड़े सुकून से सोए। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा अक्सर सबसे कठिन समय में लेते हैं। आधी रात के समय अचानक वातावरण बदल गया। जो हवा मधुर संगीत की तरह बह रही थी वो अचानक हिंसक आंधी में बदल गई। आसमान में काले कलूटे बादलों ने चंद्रमा और तारों को पूरी तरह ढक लिया। बिजली ऐसी कड़कने लगी कि मानो प्रलय आने वाली हो। देखते ही देखते ऐसी भयानक बारिश शुरू हुई कि पूरा गांव दहल उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश फट पड़ा हो। गिरधारी और सौम्या झोपड़ी के भीतर सहमे हुए बैठे थे। बारिश की बूंदें उनकी छप्पर पर गोलियों की तरह बरस रही थीं। गिरधारी व्याकुल होकर बार बार बाहर देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि बस उसके खेत की रक्षा हो जाए। पूरी रात बारिश बरसता रहा और ओले भी गिरने लगे। गिरधारी का दिल बैठा जा रहा था। उसने व्याकुल होकर अपनी पत्नी से कहा कि सौम्या, ये क्या अनर्थ हो रहा है? हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अगर ऐसी ही बारिश रही तो हमारी फसल का क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? सौम्या ने गिरधारी का हाथ पकड़कर उसे ढांढस बंधाया। हालांकि उसका अपना मन भी अंदर से कांप रहा था। वो बस मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। सुबह होने तक बारिश कुछ धीमी हुई। जैसे ही उजाला हुआ, गिरधारी बदहवास होकर खेत की ओर भागा। सौम्या भी अपने हृदय को थामे हुए उसके पीछे पीछे खेत पर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने तबाही का मंजर था। जो फसल कल तक गर्व से सिर उठाए खड़ी थी वो आज पूरी की पूरी जमीन पर बिछ चुकी थी। पानी खेतों में भर गया था और ओलों ने सुनहरी बालियों को तोड़कर कीचड़ में मिला दिया था। गिरधारी वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखों से आंसू रोकने में असमर्थ रहा। महीनों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और उनकी सारी आशाएं एक ही रात में नष्ट हो गई थीं। सौम्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या हमने आपकी भक्ति में कोई कमी रखी थी? दोनों भारी मन से टूटे हुए कदमों के साथ घर लौट आए। गिरधारी पूरी तरह टूट चुका था। सौम्या ने खुद को संभाला और अपने पति का साहस बढ़ाते हुए कहा कि स्वामी, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते। महादेव की कोई ना कोई इच्छा इसमें अवश्य होगी। अब हमें हार मानकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। घर चलाने के लिए और सेठ का कर्ज चुकाने के लिए आपको अब कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो घर का राशन कैसे आएगा? गिरधारी ने एक गहरी सांस ली और अगले दिन से काम की तलाश में गांव-गांव भटकने लगा। खेत की तबाही केवल अनाज का नुकसान नहीं थी, बल्कि वो गिरधारी के सपनों और सौम्या के भरोसे की एक कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। सुबह की वो धूप जो कभी सुनहरी बालियों पर पड़कर चमकती थी, आज कीचड़ और पानी में सनी हुई फसल को देखकर मद्धम पड़ गई थी। गिरधारी कई घंटों तक खेत की मेड़ पर बैठा रहा। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और आंखों में एक ऐसा शून्य था जिसे देखकर कोई भी कलेजा कांप जाए। सौम्या ने बार बार उसे उठाने का प्रयास किया, पर गिरधारी जैसे जड़ हो चुका था। अंततः सौम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और रुंधे हुए गले से कहा, स्वामी उठिए, महादेव देख रहे हैं। यदि हम हार गए तो मोनू का क्या होगा? भारी मन से दोनों घर लौटे।
घर पहुंचते ही गिरधारी ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ ली और झोंपड़ी के एक कोने में दीवार से लगकर बैठ गया। सौम्या ने रसोई में जाकर देखा तो आटे का डब्बा खाली होने को था। पिछले कुछ दिनों से फसल की कटाई की तैयारी में उन्होंने घर का राशन भी ठीक से नहीं भरा था। सौम्या ने मन ही मन महादेव को याद किया और जो थोड़ा बहुत बचा था उससे रूखी सूखी रोटियां बनाई। उसने गिरधारी के सामने थाली रखी, पर गिरधारी ने एक कौर भी नहीं उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर थाली में गिर गए। उसने कहा, सौम्या, जिस फसल को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। अब ये अन्न गले के नीचे कैसे उतरेगा? सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? उसने तो पहले ही कह दिया था कि यदि इस बार पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारा खेत अपने नाम कर लेगा। सौम्या ने धैर्य धारण किया और कहा, स्वामी, विपत्ति के समय जो धैर्य खो देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। महादेव ने यदि एक द्वार बंद किया है तो वे 100 द्वार खोलेंगे भी। आप कल सुबह ही गांव के आसपास के क्षेत्रों में जाइए। सुना है पास वाले शहर की मंडी में मजदूरों की आवश्यकता है। आप वहां काम ढूंढिए। गिरधारी ने एक लंबी सांस ली और अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही गिरधारी घर से निकल पड़ा। वो कोसों पैदल चलकर शहर की मंडी पहुंचा। वहां सैकड़ों मजदूर पहले से ही काम की तलाश में खड़े थे। बेमौसम की बारिश ने केवल गिरधारी को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के किसानों को बर्बाद किया था, जिसके कारण मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी और काम कम हो गया था। गिरधारी ने दिन भर कई लोगों के आगे हाथ फैलाए, मिन्नतें की, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसकी झुकी हुई कमर और चेहरे की मायूसी देखकर सौम्या का हृदय चीर उठा। दिन बीतते गए और स्थिति विकट होती गई। घर का राशन पूरी तरह समाप्त हो गया। गिरधारी रोज सुबह काम की तलाश में जाता और शाम को हताश होकर लौट आता। गांव के लोग जो कल तक उनकी फसल की प्रशंसा करते थे, अब उन्हें देखकर कतराने लगे थे। इसी बीच सेठ ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। एक दोपहर सेठ स्वयं गिरधारी के द्वार पर आधमका और ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, ओ गिरधारी, कहां छिपा बैठा है? मेरी पाई पाई का हिसाब चाहिए मुझे। अगर अगले 8 दिनों में मेरा कर्ज नहीं लौटाया तो अपनी इस झोपड़ी को खाली करने के लिए तैयार रहना। सेठ की धमकियों ने गिरधारी को अंदर से तोड़ दिया। वो रात भर सो नहीं सका। चिंता की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। लेकिन दुखों का अंत यही नहीं था। अभी गिरधारी कर्ज और भूख से लड़ ही रहा था कि अचानक उनका बेटा मोनू बीमार पड़ गया। प्रारंभ में सौम्या ने सोचा कि शायद भीगने के कारण उसे साधारण बुखार है, पर रात होते होते मोनू का शरीर आग की तरह तपने लगा। उसे तेज ज्वर यानी बुखार ने जकड़ लिया था। घर में दवा के लिए एक पैसा भी नहीं था। सौम्या ने ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की, पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन मोनू की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और वह होश खोने लगा। गिरधारी बदहवास होकर गांव के वैद्य के पास गया, पर वैद्य ने कहा कि इसके लिए शहर से महंगी दवाइयां लानी होंगी। गिरधारी के पास तो खाने को भी पैसे नहीं थे। वह दवा कहां से लाता? वह गांव के धनी लोगों के पास मदद के लिए गया, पर हर किसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कोई भी डूबते हुए जहाज का साथी नहीं बनना चाहता था। इन सब परेशानियों के बीच भी सौम्या की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो एक हाथ से मोनू के माथे पर पट्टी रखती और दूसरे हाथ में अपनी रुद्राक्ष की माला लेकर निरंतर जप करती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर उसके होठों पर केवल ओम नमः शिवाय ही रहता। गिरधारी कभी कभी झुंझला कर कहता, सौम्या, अब भी तुम उस पत्थर के देवता को पुकार रही हो? देखो हमारी हालत, फसल गई, घर जाने वाला है और अब हमारा बेटा भी हमसे दूर जा रहा है। कहाँ है तुम्हारे भोलेनाथ? सौम्या ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, महादेव परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम दुख में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। वे जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें हार नहीं माननी है। सौम्या की इस अटूट श्रद्धा ने ही गिरधारी को पूरी तरह बिखरने से बचाया हुआ था। परंतु मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था।
न राशन था, न काम, न दवा और ना ही कोई सहारा। मोनू की बीमारी अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गांव के लोग कहने लगे थे कि अब इस बालक का बचना कठिन है। गिरधारी हताश होकर घर के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। सौम्या का हृदय भी छलनी हो रहा था, पर उसे विश्वास था कि उसके महादेव उसे कभी निराश नहीं करेंगे। वो बस उस पल की प्रतीक्षा कर रही थी जब ईश्वर का चमत्कार होगा। रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था, पर सौम्या की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। मोनू का शरीर बुखार से तप रहा था और वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में कभी कभी मां पुकारता। गिरधारी हताशा के उस चरम पर पहुंच चुका था जहां मनुष्य का विवेक साथ छोड़ने लगता है। घर में अब जलाने के लिए तेल भी समाप्त हो गया था। केवल एक कोने में रखा छोटा सा मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था, जो मानो सौम्या की बची कुची उम्मीद का प्रतीक था। सुबह की पहली किरण के साथ सौम्या ने निर्णय लिया कि वो एक बार फिर गांव में किसी से सहायता मांगने का प्रयास करेगी। वो घर से निकली और खाली पैर नंगे पांव धूल भरी गलियों में चलने लगी। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, पर ममता उसे आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते वो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची, जहां एक अत्यंत वृद्ध महिला रहती थी, जिसे सब दादी माँ कहते थे। दादी माँ का शरीर झुक चुका था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी रूहानी चमक थी जो केवल वर्षों की तपस्या से आती है। सौम्या को बदहवास और अश्रुपूर्ण आंखों के साथ अपने पास आते देख दादी माँ ने तुरंत समझ लिया कि संकट गहरा है। उन्होंने सौम्या को पास बिठाया और उसके सिर पर अपना कंपकपाता हुआ हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि सौम्या का धैर्य टूट गया। वो दादी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। नष्ट हुई फसल, गिरधारी की बेबसी, सेठ का निर्दयी व्यवहार और मृत्यु से लड़ता हुआ उसका मासूम बेटा मोनू। सौम्या सिसकते हुए बोली, दादी माँ, क्या मेरे महादेव पत्थर के हो गए हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरी प्रार्थनाएं उन तक नहीं पहुंचती? दादी माँ ने बड़ी कोमलता से सौम्या के आंसू पोंछे और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, महादेव कभी पत्थर के नहीं होते, वे तो करुणा के सागर हैं। पर कभी कभी भक्त की पुकार में वो व्याकुलता कम रह जाती है जो भगवान को विवश कर दे। तूने अब तक केवल अपनी शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, अब तू अपनी शक्ति को शिव की शक्ति में विलीन कर दे। दादी माँ ने गांव की सीमा पर स्थित उस प्राचीन और खंडहर नुमा शिव मंदिर की ओर इशारा किया और कहा, बेटी, वो जो पुराना मंदिर देख रही है, लोग उसे भूल चुके हैं, पर वहाँ की मिट्टी में आज भी शिव का वास है। वहाँ जो पत्थर के नंदी महाराज विराजे हैं, वे अत्यंत जागृत हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त महादेव तक अपनी बात न पहुंचा सके तो वो नंदी के कान में अपनी पीड़ा कह दे। नंदी जी साक्षात शिव के गण हैं। वे भक्त की पुकार को सीधा भोलेनाथ के हृदय तक ले जाते हैं। तू कल सुबह स्नान कर वहां जा और अपना सारा बोझ नंदी महाराज के चरणों में छोड़ा। दादी माँ के इन शब्दों ने सौम्या के भीतर एक नई चेतना भर दी। उसे लगा जैसे स्वयं पार्वती माँ ने उसे रास्ता दिखाया हो। वो घर लौटी और गिरधारी से कहा कि वो कल सुबह मंदिर जाएगी। गिरधारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस सुन्न होकर मोनू के पैर सहलाता रहा। अगले दिन भोर में जब आकाश में तारों की चमक अभी बाकी थी, सौम्या उठी। उसने पास के जलाशय में स्नान किया। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो मेवा था, न मिठाई और न ही सुगंधित फूल। उसने मार्ग से कुछ ताजे बेलपत्र तोड़े और एक लोटे में शुद्ध जल लिया। वो उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ी जहां वो प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। मंदिर की सीढ़ियां टूट चुकी थीं और चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं, पर सौम्या बिना डरे आगे बढ़ती गई। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। वहां सम्मुख ही विशाल पत्थर के नंदी महाराज विराजमान थे। वर्षों की धूल ने उनके रंग को धुंधला कर दिया था, पर उनकी मुद्रा वैसी ही भव्य और स्थिर थी। सौम्या ने पहले गर्भगृह में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए। फिर वो बाहर आई और नंदी महाराज के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ नंदी जी के कानों के समीप रखे।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जो नंदी जी की प्रतिमा को भिगोने लगी। सौम्या ने रुंधे हुए कंठ से कहना शुरू किया, हे नंदीश्वर, हे महादेव के प्रिय वाहन, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे घर का चूल्हा बुझ चुका है, मेरा सुहाग बेबस है और मेरा लाल मृत्यु शैया पर पड़ा है। नंदी जी, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मुझे नहीं पता कि महादेव को कैसे रिझाया जाता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरी पुकार उन तक पहुँचा सकते हैं। कह दीजिए अपने स्वामी से कि यदि आज उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो संसार कहेगा कि शिव का भक्त अनाथ होता है। कह दीजिए कि सौम्या की सांसें अब टूटने को है। सौम्या ने अपना सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा और अपना सारा अहंकार उन पत्थर के कानों में उड़ेल दिया। वो कई घंटों तक वहीं बैठी रही, मानो वो नंदी जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक मंदिर के पीछे वाले विशाल बरगद के पेड़ से एक पत्ता गिरा और सीधा सौम्या की गोद में आ गिरा। उसे लगा जैसे नंदी महाराज ने उसे संकेत दे दिया हो। उसके मन का बोझ हल्का हो गया और वो एक अपूर्व शक्ति के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि गिरधारी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। गिरधारी चिल्लाया, सौम्या देखो, मोनू ने आंखें खोल दी हैं। उसका बुखार अचानक गायब हो गया और उसने अभी अभी पानी मांगा है। सौम्या वहीं धरती पर गिर पड़ी और मंदिर की दिशा में दंडवत प्रणाम किया। उसे समझ आ गया था कि नंदी महाराज ने अपना काम कर दिया था। भोलेनाथ ने अपने भक्त की लाज रख ली थी। पर चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होने वाला था। महादेव की कृपा का अगला अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। मोनू की चेतना वापस आना सौम्या के लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। जैसे ही मोनू ने अपनी नन्ही बाहें फैलाईं, सौम्या ने उसे कलेजे से लगा लिया। गिरधारी, जो कल तक ईश्वर को कोस रहा था, आज श्रद्धा से मौन था। उसे अपनी पत्नी की उस शक्ति का एहसास हो गया था जिसे अटूट विश्वास कहते हैं। घर में अभी भी अन्न का अभाव था, पर शांति का निवास हो चुका था। सौम्या ने गिरधारी से कहा, स्वामी, महादेव ने जीवन दान दिया है, अब वे जीवन निर्वाह का मार्ग भी अवश्य दिखाएंगे। आप तनिक भी चिंता न करें। अभी सूर्य क्षितिज पर चमक ही रहा था कि गांव के उसी कठोर हृदय सेठ का मुनीम हांफते हुए गिरधारी के द्वार पर आया। गिरधारी का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उसे लगा कि शायद सेठ अपनी धमकी पूरी करने आया है, परंतु मुनीम के शब्द कुछ और ही थे। उसने कहा, गिरधारी भाई, सेठ जी ने तुम्हें तुरंत याद किया है। आज सुबह से उनकी मानसिक स्थिति कुछ बदली बदली सी है। वे बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं, कृपया जल्दी चलें। गिरधारी सौम्या की ओर देखते हुए सेठ के पीछे चल पड़ा। जब वो सेठ की हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ अपने कक्ष में टहल रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता थी। गिरधारी को देखते ही सेठ आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। सेठ ने कहा, गिरधारी, मुझे क्षमा कर दो। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसने मेरी आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा हटा दिया। मैंने देखा कि एक बहुत विशाल धवल अर्थात सफेद रंग का नंदी मेरे शयन कक्ष में खड़ा है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं देख भी नहीं पा रहा था। उस नंदी ने मुझसे कहा कि जिस भक्त के घर में मेरा वास है उसे तू सता रहा है। क्या तुझे अपनी धन दौलत का इतना अभिमान है कि तू महादेव के प्रिय पात्र को रुलाएगा? गिरधारी, मैं डर से कांप उठा और जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपनी नीचता पर ग्लानि हुई। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को आदेश दिया कि गिरधारी का पिछला सारा कर्ज बही खाते से काट दिया जाए। इतना ही नहीं, सेठ ने गिरधारी के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, गिरधारी, मेरे शहर वाले बड़े गोदाम में एक ईमानदार मुनीम और संरक्षक की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम जैसे सत्यवादी और शिव भक्त से बढ़कर कोई और पात्र नहीं हो सकता। तुम आज से ही मेरे व्यापार का प्रबंधन संभालो। मैं तुम्हें रहने के लिए पक्का मकान और इतना वेतन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां सुखी रहेंगी। गिरधारी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वो समझ गया कि ये सेठ की उदारता नहीं बल्कि उस नंदी महाराज की कृपा है जिनके कान में सौम्या ने अपनी पीड़ा कही थी। गिरधारी ने सेठ के पैर छुए
और कृतज्ञता व्यक्त की। सेठ ने उसे अग्रिम वेतन के रूप में स्वर्ण मुद्राएं और ढेर सारा राशन उसी समय प्रदान किया। जब गिरधारी बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां और घर का सामान लादकर अपनी झोपड़ी पहुंचा तो पूरे गांव के लोग एकत्र हो गए। कल तक जो लोग गिरधारी को अभागा कह रहे थे, आज वे उसकी किस्मत की सराहना कर रहे थे। सौम्या ने जब ये सुना तो उसने सबसे पहले आंगन में रखे शिवलिंग का पूजन किया। उसने गिरधारी से कहा, स्वामी, ये धन और पद महादेव की अमानत है। इसे पाकर कभी ये मत भूलिएगा कि हम उस अंधेरी रात में कहाँ खड़े थे। ये हमारी योग्यता नहीं, उनकी करुणा है। गिरधारी ने पूरे उत्साह के साथ सेठ का काम संभाल लिया। वो दिन भर पूरी निष्ठा से कार्य करता और शाम को लौटते समय उस पुराने शिव मंदिर में दीप जलाने अवश्य जाता। सौम्या ने भी एक नियम बना लिया था। उसने गांव की निर्धन महिलाओं को एकत्र किया और उस पुराने खंडहरनुमा मंदिर की सफाई का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे मंदिर का कायाकल्प होने लगा। झाड़ियां साफ हुई, टूटी हुई सीढ़ियां सुधारी गई और वर्षों से मौन पड़ा वो शिवालय फिर से शंख और घंटों की ध्वनि से गूंज उठा। एक दिन जब सौम्या मंदिर के नंदी महाराज की प्रतिमा को जल से स्नान करा रही थी, उसे प्रतिमा के नीचे दबे हुए मिट्टी के एक पात्र का कोना दिखाई दिया। उसने जिज्ञासावश मिट्टी हटाई तो वहां एक ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट और कुछ प्राचीन सिक्के मिले। ताम्रपत्र पर लिखा था, जो इस मंदिर की निस्वार्थ सेवा करेगा और नंदी के माध्यम से मुझ तक पहुंचेगा, उसे मैं कभी अपने द्वार से रिक्त नहीं भेजूंगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव के वे लोग जो मंदिर को भूल चुके थे, अब कतार लगाकर वहां आने लगे। लेकिन सौम्या का स्वभाव पहले जैसा ही सरल बना रहा। उसने उस स्वर्ण और सिक्कों को मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दिया। सौम्या और गिरधारी का घर अब अनाज से भरा था। बेटा स्वस्थ था और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सौम्या और गिरधारी की ये पावन गाथा हमें जीवन के उन गूढ़ सत्यों से परिचित कराती है जिन्हें हम अक्सर सांसारिक चकाचौंध या दुखों के घने कोहरे में भूल जाते हैं। इस कथा की सबसे पहली और प्रधान सीख ये है कि विश्वास की शक्ति किसी भी भौतिक साधन से कहीं अधिक प्रबल होती है। सौम्या का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति केवल धूप दीप दिखाने या मंत्रों के उच्चारण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट धैर्य का नाम है। जब विपत्ति आती है तो साधारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। वो ईश्वर पर प्रश्न उठाने लगता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। गिरधारी का चरित्र इसी मानवीय स्वभाव को दर्शाता है, जो फसल के नष्ट होने और पुत्र की बीमारी के बाद पूरी तरह टूट गया था। परंतु सौम्या का व्यक्तित्व उस अडिग पर्वत के समान है, जो आंधी तूफान में भी विचलित नहीं होता। वो हमें बताती है कि संकट के समय रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन उस दुख में भगवान का साथ छोड़ देना वास्तविक हार है। इस कथा से हमें ये महान शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा उनकी पात्रता को बढ़ाने के लिए लेते हैं। यदि सौम्या के जीवन में वो भीषण रात न आई होती जब उसकी फसल बर्बाद हुई, तो शायद वो कभी उस पुराने और भूले हुए शिव मंदिर तक नहीं पहुंचती। अक्सर हमारे जीवन में आने वाले दुख हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने वाले मार्ग होते हैं। वो जर्जर मंदिर और वहां के एकाकी नंदी महाराज सौम्या की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि उनके माध्यम से उस पवित्र स्थान का पुनरुद्धार हो सके। यह सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब ईश्वर हमसे कुछ छीनते हैं तो उनके पास हमें देने के लिए कुछ और भी बड़ा और दिव्य होता है। बस आवश्यकता होती है उस धैर्य की जिसे सौम्या ने अंत तक बनाए रखा। नंदी महाराज के कान में अपनी पीड़ा कहने का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। सौम्या के पास चढ़ाने के लिए स्वर्ण, रत्न या 56 भोग नहीं थे। उसके पास केवल उसकी आंखों के आंसू और हृदय की व्याकुलता थी। ये कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। एक सरल हृदय से की गई पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। नंदी महाराज को संदेशवाहक बनाना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का कण कण ईश्वर से जुड़ा है, और यदि हम सच्चे मन से किसी को भी साक्षी बनाकर अपनी पीड़ा कहें तो वो उन तक अवश्य पहुंचती है।
कथा की एक और गहरी सीख ये है कि भक्ति और कर्म का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। सौम्या केवल मंदिर में बैठकर प्रार्थना नहीं करती रही, बल्कि उसने गिरधारी को काम ढूंढने के लिए प्रेरित किया। उसने स्वयं मंदिर की सफाई की और अपने हाथों से सेवा की। ये हमें संदेश देता है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस जुटाते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना भक्ति नहीं, बल्कि आलस्य है। सच्ची भक्ति वो है जो हमें कर्म करने की शक्ति दे, ना कि हमें कर्म से विमुख करे। गिरधारी का सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करना ये दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा मिलने के बाद भी अपनी निष्ठा को बनाए रखना अनिवार्य है। इस गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू क्षमा और उदारता है। सेठ, जो पहले अत्यंत कठोर और लालची था, महादेव के एक स्वप्न मात्र से बदल गया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी मनुष्य का हृदय कभी भी परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हमें किसी के प्रति घृणा नहीं पालनी चाहिए। साथ ही जब गिरधारी और सौम्या के पास धन और समृद्धि आई, तो उन्होंने उसका उपयोग अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया। ये सीख हमें याद दिलाती है कि संपत्ति वास्तव में ईश्वर की अमानत है और उसका सही उपयोग परोपकार में ही है। जो धन मनुष्य को अहंकारी बना दे वो श्राप है, और जो धन मनुष्य को सेवा भावी बना दे वही वास्तविक वरदान है। अंततः ये कथा हमें दृष्टिकोण की शिक्षा देती है। सौम्या का ये वाक्य कि महादेव जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, जीवन जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। जब हम इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं तो दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि निखारता है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, महादेव की कृपा का सूरज उदय होकर ही रहता है। संकट के समय नंदी का धैर्य और शिव की शांति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जो भक्त अपने सुख का श्रेय और अपने दुख का भार महादेव के चरणों में अर्पित कर देता है, उसका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। इस कथा की अंतिम सीख यही है कि विश्वास रखिए, आपके महादेव जाग रहे हैं और वे कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, चाहे संसार साथ छोड़ दे। भक्त बंधुओं, अब हम सुनने जा रहे हैं अगली एक ऐसी रहस्यमयी और पावन कथा जिसे केवल सुनने मात्र से ही भक्त को सकल पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ की वो गूढ़ लीला है जिसे समझने में कई जन्म लग जाते हैं और जिसे जान लेने से जीवन की अनेक उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। भक्त बंधुओं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में छिपे हुए कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और वो अनजाने ही भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। ये कथा आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी देगी और उन रहस्यों से भी परिचित कराएगी जिन्हें जानने की जिज्ञासा हर भक्त के मन में होती है। तो भक्त बंधुओं, अपने मन को स्थिर कीजिए, सभी चिंताओं को एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए और शिव नाम का स्मरण करते हुए आइए अब भगवान भोलेनाथ की इस सुंदर, दिव्य और पावन कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में मोहन नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान निवास करता था। मोहन का जीवन सादगी और कठिन परिश्रम की एक अनूठी मिसाल था। उसके पास न तो ऊंचे महल थे, न ही तिजोरियों में भरा हुआ स्वर्ण, परंतु उसके पास एक ऐसा धन था जिसे संसार का कोई भी चोर नहीं चुरा सकता था, और वो धन था भगवान शिव पर उसका अटूट और अविचल विश्वास। मोहन का मानना था कि इस सृष्टि का कण कण महादेव की इच्छा से ही गतिमान है। मोहन की पत्नी का नाम गोमती था, जो स्वभाव से अत्यंत सरल, सुशील और पतिपरायण स्त्री थी। गोमती भी अपने पति की भांति ही शिव की अनन्य भक्त थी। उन दोनों के लिए महादेव केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि वे उनके माता पिता, गुरु, सखा और जीवन का एकमात्र आधार थे। उनके घर की सुबह सूर्य की पहली किरण से नहीं, बल्कि मंदिर से आने वाली शंख की पवित्र ध्वनि और ओम नमः शिवाय के जाप से होती थी। मोहन के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए मात्र एक छोटा सा खेत था, और उस खेत को जोतने के लिए उसके पास 2 बैल थे।
जिन्हें वो अपनी संतान से भी अधिक प्रेम करता था। उसने उन दोनों बैलों के नाम भी अत्यंत श्रद्धा के साथ रखे थे। एक का नाम था शंभू और दूसरे का नाम था नंदी। मोहन का दिनचर्या अत्यंत संयमित थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने आंगन में बने छोटे से शिवालय में जल अर्पित करता और फिर बड़े ही प्रेम से शंभू और नंदी के पास जाता। वो उन्हें सहलाता, उनके माथे पर हाथ फेरता और उन्हें उत्तम चारा खिलाता। मोहन का मानना था कि शंभू और नंदी ही उसके परिवार के असली रक्षक हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर उसके घर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। गोमती भी घर के कार्यों से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के पास और शिव की प्रतिमा के सम्मुख एक मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करती थी। उसकी प्रार्थना कभी भी धन या ऐश्वर्य के लिए नहीं होती थी। वह सदा हाथ जोड़कर यही कहती थी कि हे भोलेनाथ, आपने हमें जो भी दिया है उसमें हमें संतोष दीजिए और अपनी भक्ति हमारे हृदय में सदा जीवित रखिए। गांव के अन्य लोग अक्सर मोहन का उपहास उड़ाते थे। वे कहते थे कि देखो मोहन, तुम दिन रात शिव शिव रटते रहते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होती। तुम्हारे पास फटे हुए वस्त्र हैं और 2 जून की रोटी के लिए भी तुम्हें पसीना बहाना पड़ता है। मोहन उन लोगों की बातों पर केवल मंद मंद मुस्कुरा देता और कहता कि भाइयों, मेरे महादेव ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। मोहन और गोमती की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर कभी कभी प्रकृति भी प्रसन्न हो उठती थी। उनके छोटे से खेत में अन्न की बालियां जब हवा में झूमती थीं, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे भी महादेव की स्तुति कर रही हों। मोहन अपने बैलों के साथ जब खेत की ओर निकलता तो वह रास्ते भर भजनों का गायन करता था। शंभू और नंदी भी उसकी आवाज पहचानते थे और बड़े ही उत्साह के साथ हल खींचते थे। उन बैलों और मोहन के बीच एक ऐसा आत्मिक संबंध था जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था और चारों ओर लू चल रही थी। मोहन दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करके घर लौटा था। उसने शंभू और नंदी को जल पिलाया, उन्हें चारा दिया और उनके विश्राम की व्यवस्था करके स्वयं भी थककर सो गया। आधी रात का समय था। आकाश में बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उसी अंधकार का लाभ उठाकर कुछ दुष्ट चोर गांव में घुस आए। उनकी दृष्टि मोहन के उन हट्टे कट्टे बैलों पर पड़ी। चोरों ने बहुत ही चालाकी से शंभू और नंदी की रस्सियां काट दी और उन्हें चुपचाप वहां से लेकर चंपत हो गए। मोहन और गोमती गहरी निद्रा में थे। उन्हें इस अनहोनी का तनिक भी आभास नहीं हुआ। उन्हें क्या पता था कि जिस ईश्वर पर वे इतना विश्वास करते हैं, वही ईश्वर आज उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने मोहन के आंगन को छुआ तो वह सदा की भांति प्रसन्न मन से उठा। उसने लोटा उठाया और अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए बाड़े की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके हाथ से लोटा छूट कर गिर गया। बाड़ा खाली पड़ा था। वहां न शंभू था और न ही नंदी। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शंभू, नंदी, तुम कहाँ हो? गोमती भी उसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई बाहर आई। जब उसने देखा कि दोनों बैल गायब हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन रोते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला कि गोमती, अनर्थ हो गया। हमारे शंभू और नंदी चोरी हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा खेत कैसे जुतेगा? हमारे पास तो दोबारा बैल खरीदने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मोहन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह सीधा अपने शिवालय के सामने खड़ा हो गया और अत्यंत वेदना के साथ बोला कि हे महादेव, आपने यह क्या किया? मैं तो आपकी ही शरण में था, फिर आपने मेरे जीवन का एकमात्र सहारा क्यों छीन लिया? मेरे पास संसार की कोई वस्तु नहीं थी, केवल वे 2 मूक प्राणी ही थे जो मेरा पेट पालते थे। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? मोहन का मन व्याकुल था और वह बार बार शिव से प्रश्न कर रहा था। गांव के लोग भी वहां एकत्र हो गए। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने फिर से कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि देखो, यही तुम्हारी भक्ति का फल है। लेकिन गोमती,
जिसका विश्वास हिमालय की भांति अडिग था, उसने मोहन का हाथ पकड़ा और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मोहन, घबराओ मत, धैर्य रखिए। भगवान शिव सब देख रहे हैं। जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। महादेव हमें कभी भी निराश्रय नहीं छोड़ेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आप विचलित न हो। शंभू और नंदी के चोरी हो जाने के बाद मोहन के घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई थी। बाड़ा, जो कभी बैलों की घंटियों की मधुर आवाज से गूंजता था, अब वहां केवल सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। मोहन कई दिनों तक गांव की गलियों और पास के जंगलों में अपने बैलों को खोजता रहा। उसने हर राहगीर से पूछा, हर पड़ोसी की मिन्नत की, पर किसी को भी शंभू और नंदी के बारे में कुछ पता नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वो नगर के कोतवाल के पास जाए, पर मोहन जानता था कि एक गरीब किसान की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। वो शाम को थक हार कर घर लौटता और खाली बाड़े को देखकर फूट फूट कर रोने लगता। उसे रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि फसल की बुआई का समय बीता जा रहा है और यदि समय पर हल नहीं चला तो पूरे साल उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। एक दोपहर मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ शून्य में देख रहा था। तभी गांव के कुछ धनी लोग वहां से गुजरे। उनमें से एक ने रुककर व्यंग्य के साथ कहा कि क्यों मोहन, अभी भी शिव शिव जप रहे हो या अक्ल ठिकाने आई? तुम्हारे बैलों को कोई उठा ले गया और तुम्हारे महादेव देखते रह गए। इससे अच्छा तो होता कि तुम किसी साहूकार से जुड़कर रहते, कम से कम संकट के समय कुछ सहायता तो मिलती। मोहन ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वो सोच रहा था कि क्या वास्तव में ईश्वर अपने भक्तों की सुध लेते हैं। तभी गोमती भीतर से आई और उसने उन लोगों से कहा कि भाइयों, हमारे महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हमें इस मझधार में डूबने नहीं देंगे। लाभ हानि तो संसार का नियम है, पर ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। उन लोगों ने उपहास किया और वहां से चले गए। गोमती ने मोहन के पास बैठकर उसे धीरज बंधाया। उसने कहा कि स्वामी, आप विचलित क्यों होते हैं? क्या आपको याद नहीं कि जब पिछली बार अकाल पड़ा था तब भी इन्हीं महादेव ने हमारे घर के अन्न के पात्र को खाली नहीं होने दिया था। शंभू और नंदी केवल हमारे बैल नहीं थे, वे महादेव की अमानत थे। यदि महादेव ने उन्हें हमसे दूर किया है तो इसके पीछे भी उनका कोई गुप्त उद्देश्य होगा। मोहन ने लंबी सांस ली और कहा कि गोमती, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर जब मैं उन खाली रस्सियों को देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारा विश्वास इस गरीबी के बोझ तले दब न जाए। गोमती ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि स्वामी, विश्वास वही है जो संकट में भी न डोले। चलिए हम शिव पुराण का पाठ करते हैं, शायद हमारे मन को शांति मिले। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बाहर बाड़े की ओर जाता, इस उम्मीद में कि शायद उसके बैल वापस आ गए हों। उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी। मॉनसून की पहली बारिश शुरू होने वाली थी। ये समय किसानों के लिए उत्सव का होता है, पर मोहन के लिए ये समय किसी वज्रपात से कम नहीं था। बिना बैलों के वो अपने सख्त हो चुके खेत को कैसे जोतेगा? उसने घुटनों के बल बैठकर महादेव से गुहार लगाई कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे उन मूक साथियों को वापस भेज दीजिए। यदि वे नहीं आए तो मैं इस धरती पर अपनी फसल कैसे उगा पाऊंगा? मोहन की आंखों से बहते हुए आंसू उस सूखी मिट्टी को भिगो रहे थे। अगले कुछ दिन और भी कठिन थे। मोहन ने स्वयं कुदाल उठाकर खेत में मेहनत करने की कोशिश की। वो तपती धूप में मिट्टी खोदता, पर अकेला मनुष्य 2 बैलों का काम कैसे कर सकता था? उसका शरीर थक कर चूर हो गया, हाथों में छाले पड़ गए, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते कि देखो, महादेव का भक्त अब स्वयं बैल बन गया है। इन सब अपमानों के बीच भी गोमती प्रतिदिन मंदिर जाती और महादेव के शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाती। वो कभी निराश नहीं हुई। वो घर लौटकर मोहन के छालों पर लेप लगाती और कहती कि स्वामी, ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव आपकी हर चोट को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका भक्त अपनी मर्यादा को छोड़ने के बजाय संघर्ष को चुन रहा है। भक्तों, यही वो समय होता है जब मनुष्य के भीतर का अंधकार उसे ईश्वर से दूर करने का प्रयास करता है। मोहन के मन में भी संशय के बादल मंडराने लगे थे।
उसे लगा कि शायद महादेव उससे रुष्ट हैं। उसने गोमती से कहा कि शायद हमें अपनी पूजा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हमारी पुकार सुनाई नहीं दे रही। गोमती ने बहुत ही प्रेम से समझाया कि स्वामी, जब फल पकने वाला होता है तभी पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। हमारी परीक्षा भी अपने चरम पर है। यदि हम आज डगमगा गए तो हमारी वर्षों की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। विश्वास रखिए, महादेव का चमत्कार होने ही वाला है। मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका जीवन सदा के लिए बदलने वाला है और महादेव ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। आकाश में काले बादलों का डेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मानसून की पहली फुहारों ने धरती की प्यास बुझाना शुरू कर दिया था। पूरे गांव के किसान हर्षोल्लास के साथ अपने अपने खेतों की ओर निकल रहे थे। चारों ओर बैलों की घंटियों और किसानों के मधुर गीतों की आवाजें गूंज रही थीं। पर मोहन की झोपड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहन आज सुबह जल्दी नहीं उठा। उसे डर लग रहा था कि बाहर जाकर खाली बाड़े को देखना उसकी पीड़ा को और बढ़ा देगा। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ केवल छत की ओर देख रहा था। गोमती ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि स्वामी, उठिए, भोर हो चुकी है। महादेव का नाम लीजिए। आज मन कह रहा है कि कुछ बहुत शुभ होने वाला है। मोहन ने भारी मन से आंखें खोली और अनमने ढंग से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मोहन ने अपनी झोपड़ी का मुख्य द्वार खोला, उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके हाथ से पानी का पात्र छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हक्का बक्का होकर वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। उसे लगा कि शायद वो कोई स्वप्न देख रहा है। बाड़े के ठीक सामने उसके दोनों बैल शंभू और नंदी शांत भाव से खड़े थे। वे दोनों बिल्कुल स्वस्थ और पुष्ट लग रहे थे, परंतु उनके शरीर पर एक विचित्र सी चमक थी। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनके पूरे शरीर पर सफेद भस्म लगी हुई थी, जैसे वे किसी शमशान या साक्षात शिवालय से सीधे चलकर आए हों। उनके गले में बंधी हुई घंटियां एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। मोहन की चीख निकल गई, गोमती, गोमती, देखो कौन आया है। गोमती दौड़ती हुई बाहर आई और बैलों को देखकर वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे भोलेनाथ, हे मेरे त्रिलोकीनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आपने अपने दासों की लाज रख ली। मोहन दौड़कर अपने बैलों के गले लग गया। वो कभी शंभू को चूमता तो कभी नंदी के माथी को सहलाता। बैलों ने भी बड़े प्रेम से अपना सिर मोहन के कंधों पर रख दिया, मानो वे कह रहे हों कि मालिक, हम कहीं नहीं गए थे, हम तो अपने स्वामी महादेव की आज्ञा का पालन कर रहे थे। गांव के लोग भी ये शोर सुनकर वहां एकत्र होने लगे। जो लोग कल तक मोहन का उपहास उड़ा रहे थे, वे आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा और उसने आश्चर्य से पूछा, मोहन, ये बैल कहां से आए? क्या तुम्हें चोर मिल गए? मोहन ने गदगद स्वर में उत्तर दिया, मुखिया जी, ये किसी मनुष्य की खोज का परिणाम नहीं है, ये तो साक्षात महादेव का प्रसाद है। देखिए, इनके शरीर पर लगी ये भस्म, ये कोई साधारण राख नहीं है, ये प्रमाण है कि मेरे महादेव ने स्वयं इनकी रक्षा की है। पूरे गांव में ये बात बिजली की तरह फैल गई कि महादेव ने अपने भक्त के बैल वापस भेज दिए हैं। जो लोग नास्तिक थे, वे भी आज उस दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गए। मोहन और गोमती ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे पहले इन बैलों का पूजन करेंगे और फिर खेत पर जाएंगे। गोमती ने थाली सजाई, धूप दीप जलाया और शंभू नंदी की आरती उतारी। उसने उन्हें गुड़ और रोटी खिलाई। मोहन ने अनुभव किया कि बैलों में पहले से कहीं अधिक शक्ति और स्फूर्ति थी। उसने जैसे ही उन्हें हल में जोता, उसे महसूस हुआ कि उसे बल लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। बैल स्वयं ही खेत की ओर भागे जा रहे थे। मोहन का सूखा और सख्त खेत, जिसे वो कुदाल से नहीं तोड़ पा रहा था, आज शंभू और